बेटा अभी हमने ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़े थे। अब हम सेकंड कैटेगरी पे आते हैं जिसका नाम है व्यक्तिगत और साझे संसाधन यानी कि इंडिविजुअल एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि व्यक्तिगत साधन क्या होते हैं? ये होते हैं उन संसाधन होते हैं जो किसी व्यक्ति के उसके निजी उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। यानी कि individual resources are those resources which are available to an individual for his personal use only, like his school bag, his knowledge, his skills, उसके अपने पर्सनल आइटम, उसके कपड़े, समझ में आ रहा है, उसके जो उसका समय, उसका ज्ञान, ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध होते हैं। इनको कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। ये मानवीय और गैर मानवीय दोनों हो सकते हैं, यानी कि ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों। ह्यूमन का मतलब हुआ जैसे आपको मैंने बताया था ज्ञान, ठीक है, कौशल, समय। और नॉन ह्यूमन हो सकता है गैर मानवीय, जैसे कि मनी एंड योर फर्नीचर। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है साझे संसाधन यानी कि शेयर्ड रिसोर्सेज। शेयर्ड का मतलब ये है कि ये वाले रिसोर्सेज या संसाधन आप शेयर करते हो, समझ में आ रहा है, अलग दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मेंबर्स को और कम्युनिटी के मेंबर्स, फैमिली के मेंबर्स, सोसाइटी के मेंबर्स, उन सब के लिए कॉमन यूज़ है, सारे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश किसी एक के लिए तो नहीं है ना ये, तो ये रिसोर्स सनलाइट, एयर, पार्क्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, स्कूल्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं शेयर्ड रिसोर्सेज यानी कि साझे संसाधन, इनको सारे लोग शेयर करते हैं। अब हम तीसरी कैटेगरी पे आते हैं यानी कि प्राकृतिक और सामुदायिक साधन यानी कि नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब प्राकृतिक साधन का ये मतलब होता है जो कि नेचर यानी कि प्रकृति हमें देती है, और प्राकृतिक संसाधन जो है वो जैसे जल, पहाड़, वायु, जो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु इनका जो यूज़ करना है वो बहुत समझदारी से करना है, बिकॉज ये लिमिटेड होते हैं। दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्सेज यानी कि सामुदायिक संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन जो है, समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी, यानी कि ये सारे लोगों की यूज़ के लिए बनाई जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि पार्क्स होते हैं, बाज़ार होते हैं, वाटर होता है, बिजली होती है, सड़कें होती हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये समुदाय के लिए, पूरे ग्रुप के लिए, सोसाइटी के लिए बनाई जाती हैं, किसी एक आदमी के लिए नहीं, और इनको ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। यू शुड नॉट स्पॉइल द फर्नीचर ऑफ योर स्कूल एज वेल, द टॉयलेट्स ऑल्सो, because this is shared resources used by everyone in the school. Now we'll come to संसाधनों की विशेषता यानी कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं संसाधनों के। सबसे पहला तो करेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे वो है उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब इसका कितना यूटिलिटी है। किसी भी संसाधन की उपयोगिता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगर ये मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, ड्रायर लेके रखा हुआ, हेयर ड्रायर, लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं करते, तो व्हाट इज़ द यूज़? कोई यूज़ है उसका? अगर आप यूज़ नहीं कर रहे किसी चीज़ को, तो वो आपके लिए कोई संसाधन नहीं है, आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो रही। आपको कोई गिफ्ट दे गया हेयर ड्रायर, लेकिन आपके सिर पे बाल ही नहीं है किसी के, तो वो ड्रायर का यूज़ क्या करेगा? तो आपके लिए संसाधन माना जाएगा वो? नहीं। तो यूटिलिटी का मतलब है संसाधन उसी को कहते हैं जो आपके किसी यूज़ का हो, ठीक है। आप जैसे शहरों में आपके किसी शहरी व्यक्ति के लिए गाय का गोबर किसी प्रकार का उपयोग है, आप यूज़ करोगे इसको? नहीं। लेकिन गांव के लोग को रह रहे हैं जो वो गोबर का इस्तेमाल ईंधन, फ्यूल या उसका मैन्योर, खाद बनाने के काम में लाते हैं, इसलिए वो वाला संसाधन गांव के आदमी के लिए बहुत यूटिलिटी रखता है, लेकिन आपके लिए उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। नाउ सेकेंड वी कम टू सुलभता यानी कि उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी कैसे है। बहुत से संसाधन ऐसे होते हैं जो दूसरे संसाधनों की जगह बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी। कुछ मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, लेकिन अगर आपको अपनी एलपीजी सिलेंडर में आपको फ्यूल डलवाना है तो उसके लिए आपको पहले सिलेंडर भरवाना पड़ेगा, समझ आ रहा है। तो कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अमीर लोगों को गरीब की अपेक्षा संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता समय के अनुसार भी बदलती रहती है। जैसे बारिश के मौसम में
जल सूखे के मौसम की अपेक्षा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसाधनों का दूसरा जो विशेषता है वो है उसकी उपलब्धता, कितनी आसानी से आपको मिलता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक परिवार में धन रूपी संसाधन अलग अलग मात्रा में उपलब्ध होता है, यानी किसी के पास धन बहुत ज़्यादा होता है, किसी के पास धन कम होता है। तो ये डिपेंड करता है, मतलब कि ये बता रहा है कि कौन सा संसाधन आपको कितनी ईजिली अवेलेबल है। फिर है विनिमयता, यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी। लगभग सभी संसाधनों के स्थानापन्न या विकल्प होते हैं। अगर आप जा रहे हो स्कूल और आपको बस नहीं मिली तो आप स्कूटर पे चले जाओगे, रिक्शे पे चले जाओगे या कार पे चले जाओगे, तो आप मतलब उसका विकल्प मौजूद है ना। तो ऐसे ही विद्यार्थी को अगर पाठ समझ में ना आए तो उसे पढ़ाई में सहायता की आवश्यकता होती है। वो क्या करेगा, उसके लिए दूसरा कोई साधन ढूंढेगा। वह उसके लिए क्या करेगा, अलग से एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए दूसरी बुक्स खरीदेगा, ट्यूशन पढ़ेगा, अपने किसी साथी से सहायता लेगा। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके पास। सबके लिए उसको अधिक धन जो है खर्च करना पड़ेगा। और अगर वो अपनी फ्रेंड की हेल्प लेता है तो उसको धन नहीं खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उसको फ्रेंड का जो ज्ञान है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट में हम ये बताना चाह रहे हैं कि सभी संसाधनों का कोई ना कोई अल्टरनेटिव मौजूद होता है। अगर किसी भी सिचुएशन में एक संसाधन कम मात्रा में आपको अवेलेबल है या बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह ऐसा संसाधन होना चाहिए, कोई और संसाधन उसकी कमी पूरी करने लायक होना चाहिए। देन वी कम टू प्रबंधनीय। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संसाधनों की विशेषताएं। पहला हमने पढ़ा था कि उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, फिर हमने पढ़ा उसकी सुलभता होनी चाहिए, फिर हमने पढ़ा कि इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि विनिमयता होनी चाहिए। अगर एक ना उपलब्ध हो तो दूसरा भी उपलब्ध हम कर सकते हैं। और तीसरा है प्रबंधनीय, यानी कि मैनेजेबल होना चाहिए। सभी संसाधनों का प्रबंधन योग्य होना भी उसकी प्रमुख विशेषता है। लगभग सभी संसाधन सीमित होते हैं और इनका उचित प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सके। सभी संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि कम से कम संसाधन के उपयोग से हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जैसे कि रोज़ थोड़े से कपड़े धोने की जगह अगर 3-4 दिन बाद एक साथ कपड़े धोएं तो इससे आपकी मेहनत, आपका समय, आपका जल और साबुन दोनों कम खर्च होते हैं। तो संसाधन ऐसा होना चाहिए जिसको मैनेज किया जा सके, प्रबंधनीय हो।